5,000 रुपये दे दो बाबूजी। धन्नो बाबूजी के पैरों पर अपना सिर रखकर दहाड़ मारने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बाबूजी बेखबर रहकर अपना पेपर पढ़ रहे थे। रोते रोते धन्नो की हिचकियां बंद गईं, वो आंखें सूजकर लाल हो गई। पर बाबूजी किसी भूत की तरह हिले नहीं, ढुले नहीं, चुपचाप अपनी आराम चेयर पर बैठे हुए थे। एक दो बार अम्मा ने धीरे से पैसे देने का इशारा भी किया और बाबूजी दांत पीसते हुए उन्हें ऐसे घूरा कि बेचारी अम्मा अपना पल्लू संभालती हुई वापस रसोई घर में चली गई। गरीबी की हाय क्यों ले रहे हैं बाबूजी? अब तक रोती हुई सिसकती हुई धन्नो ने आंसू पोंछते हुए कहा, शहर भर के सारे लोगों का ठेका नहीं ले लिया है मैंने। ऐसे ही पैसे बांटूंगा तो आज मैं कल मैं क्या खाऊंगा। बाबूजी भी तैस में आ गए। ये बात सुन धन्नो के आंसू बढ़ने लगे। 17 साल से मैं इस घर में काम कर रही हूँ। आस पड़ोस के घर की काम वालियों को पैसा मिलता है, मैं उनसे आधा पैसा लेती हूँ और घर पे रात को जाती हूँ। तुम्हारे बच्चे मैंने पाले, बड़े किए, वही याद करके आज मेरी मदद कर दो। बाबूजी पेपर फेंक कर खड़े हो गए। मेरा बेटा, कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी पड़े हुए हैं। तूने क्या एहसान कर दिया है? हमने तुझे पैसे ही दिए हैं। तो धन्नो ने कहा, मेरा बेटा बिना इलाज के मर जाएगा। कहते हुए धन्नो वापस जमीन पर दौड़ी हो गए। पर बाबूजी के सपाट चेहरे पर ना तो धन्नो के आंसुओं का असर हुआ और ना ही उसकी चित्कार। धन्नो चोट खाई नागिन से उठ खड़ी हुई। जब उसे समझ में आ गया कि इस चौखट पर अब उसे उसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, दुत्कार के सिवाय उसे अब कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो काता स्वयं बोली, अच्छा मेरे इस महीने के पैसे अगले महीने का एडवांस दे दीजिए। कम से कम बच्चे को तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं। एडवांस देना मेरे असूलों के खिलाफ है और काम किए हुए 15 दिन महीना भी नहीं हुआ है और तुम्हें पूरे महीने की तनख्वाह चाहिए। बाबूजी ने कहा और वहां से चले गए। इतना अपमान, इतनी बेइज्जती सोचती हुए धन्नो ने हथेलियां चेहरे से ढाक लीं और फपक फपक कर रोने लगी। उसने आसपास देखा पर सब अपने कामों में तल्लीन रहने लगे, रहने का बहाना बनाने लगे, क्योंकि कोई किसी की मदद नहीं करता है। उसने आंखें रगड़ते हुए धीरे से कहा, हे ईश्वर, अब तुम ही न्याय करना। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले बच्चे की सांस देखी। बच्चे ने धीरे से देखा और वापस आंखें मूंद ली। धन्नो बच्चों को पागलों की तरह चूमती हुई अपनी गरीबी बुक्का पर रोने लगी। उसका रोना सुन बाप आस पड़ोस के पड़ोसी आ खड़े। 4 लोग आए दौड़ दौड़ कर। मंगला बोली, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा, छोरा तप रहा है बुखार से। कल की सब्जी के पैसे तो नहीं है, कहाँ से दिखाऊं मैं? धन्नो ने सूजी आंखों से बच्चे को देखते हुए कहा, मैं जिनके घर काम करती बहुत बड़ा डॉक्टर है, क्या करूं? आप वहाँ पे ले जाओ कि अपने बच्चे को। वो बहुत ही लंबी लंबी लाइन लगती है वहाँ पे बहुत सारे मरीज आती हैं। सुबह से उसके घर के आगे भीड़ लगती है, तब तो बहुत ही पैसा लगेगा। धन्नो ने फटी साड़ी को उंगली से घुमाते हुए पूछा, अरे इंसान के भेष में वो देवता हैं। आज तक किसी गरीब से 1 रुपया भी नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, तो अभी लेकर चलती हैं। धन्नो को बच्चे को उठाने की कोशिश करती हुई कहा, पर भूखी प्यासी धन्नो के कदम लड़खड़ा गए और पास खड़े गोकुल ने तुरंत बच्चे को अपनी मजबूत बाहों में ले लिया। धन्नो ने सोचा कि जिस देहरी पर रोती गिड़गिड़ाती रही वह आदमी पल भर को भी पिघला नहीं और जिनसे कुछ कहा भी नहीं, वे सब आज उसका परिवार बनकर साथ खड़े हैं। ऑटो के पैसे देने के समय धन्नो ने नीचे नजरें कर ली। मंगला ने उसका हाथ पकड़ते हुए ऑटो के पैसे दिए और डॉक्टर के घर की ओर बढ़ चली।
पूरा हॉल खचखचा कर भरा हुआ था। वहां पर तिल रखने की जगह नहीं थी। सभी के चेहरे उतरे हुए थे और सब परेशान बैठे एक दूसरे को देख रहे, इधर उधर घूम रहे थे। धन्नू ने सबके चेहरों को देखते हुए सोचा, दुख चाहे अमीर का हो या गरीब का, एक जैसा होता है। इतना बड़ा डॉक्टर पता नहीं बच्चे को देखेगा या नहीं। सोचते हुए धन्नू ने सभी देवी देवताओं के नाम ले डाले। तभी वहां हलचल मच गई और 3-4 नर्स के साथ मंगला बाहर आई। अब बोले, चलो डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया है। धन्नो के पैर कांप उठे। उसने गोकुल की ओर देखा तो गोकुल गोदी में लिए बच्चे को लेकर नर्स के पीछे चल पड़ा। डॉक्टर ने बच्चे को देखते हुए तुरंत भर्ती करने को कहा और दवाइयां लिखकर एक नर्स को पकड़ा दी। धन्नो का कलेजा मुंह में आ गया। कहा, दवाइयां लेकर आइए, पर पैसा नहीं है। वो कहीं से भी लेकर आइए, पैसा नहीं है। डॉक्टर भी बाबूजी की तरह नहीं है शायद। अगर बाबूजी की तरह हुआ तो वो भी पैसा मांगेंगे। तो तभी डॉक्टर बोला, बच्चे को 3-4 दिन यहीं रखना पड़ेगा, पैसे नहीं है मेरे पास। कहते हुए धन्नो का चेहरा शर्म दुख से लाल हो गया। कोई पैसे नहीं लगेंगे, मेरा ही बच्चा है। कहते हुए डॉक्टर दूसरे मरीज की तरफ बढ़ गया। मंगला धन्नो के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैंने तो पहले भी कहा था डॉक्टर साहब, मनुष्य के भेष में देवता है देवता। धन्नो जितने आशीर्वाद, जितनी दुआएं डॉक्टर को दे सकती उसने दे डाली। यहाँ तक कि अपनी उम्र भी। 4 दिन की पूरी देखभाल और इलाज के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मंगला बोली, तू अब वापस काम पर चली जा, वरना आपका काम छूट जाएगा। मेरा मन नहीं है उस पिशाच को देख और आगे बढ़। धन्नो बाबूजी को याद करते हुए बोली, चूल्हा तो जलाना ही है, जब दूसरा काम मिल जाए तो छोड़ देना। धन्नो के सामने बच्चों का उदास चेहरा सामने आया। बस थके कदमों से बाबूजी के घर की ओर चल पड़े। घर में घूमते ही बाबूजी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी, 4 दिन के अंदर मेरा लाख रुपया खर्च हो गया, पूरी दीवार तोड़ दी तुमने। पता नहीं लगा पाए कि सीलिंग कहाँ से आ रही है। धन्नो तेज कदमों से रसोई की ओर मुड़ी। रसोई घर में दीवारों का मलबा गिरा हुआ पड़ा था, चारों तरफ पानी भरा हुआ था। 4-5 आदमी दीवार को जगह जगह से तोड़ पाइप ठोक रहे थे। बाबूजी, धन्नो ने धीरे से कहा, क्या है? बाबूजी धाड़े, ये सीलिंग तो उस छोटे वाले सीजर से ही आ रही है। क्या सीजर क्या होता है? सीजर से ही आ रही है। गीजर, ये गीजर है, ये अंदर लगा है, इससे पानी गर्म होता है, बस उससे ही आ रही है। पाइप फूटा था, आपने गीजर चलाने को मना किया था। हे भगवान, लाख रुपए खर्च होने के बाद ध्यान आया बाबूजी उन उम्मीदों पर। बरस पड़े लोगों पर और बहस करने लगे उनसे। कैसे प्लम्बर हो तुम? पूरे रसोई का नाश कर दिया आपने, ये भी पता नहीं लगा पाए कि कहाँ से पानी आ रहा है। आप ही ने तो मना किया था कि गीजर कोई मत छूना। अम्मा गुस्से से चीखी। धन्नो ने देखा कि उसकी जगह कोई नई काम वाली आ गई थी, जिसने गर्म पानी के लिए गीजर चला दिया था। धन्नो ने उसकी ओर अमिति संतुष्टि के साथ देखा और नए काम की तलाश में चल पड़ी, क्योंकि भगवान ने उसकी सुन ली। जैसा करती हो वैसा ही होता तुम्हारे साथ में, हमारे साथ में। वैसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही स्टोरी सुनते रहिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।